इनकी राजनीति तो देखो, किसान के सामने किसान का ही बेटा खड़ा कर दिया, पर ये है तो पूरे भारत का, ये जनता का है, ये किसानों का है पूरा भारत। परेशानी तो जीवन में आती है, सबके आवे, लेकिन किसान इस परेशानी से हारेगा नहीं। भाई देखो, जो मान रहा होगा वो मानना। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, तिरस्कार तो हम भी नहीं करते हैं। पूरी जनता का नुकसान है इसमें, किसान का भी नुकसान है, व्यापारी का भी नुकसान है, हर विभाग का नुकसान है। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है मोदी जी आए, और सरकार अलग ही बननी चाहिए, कोई नया ग्रुप तैयार हुए और वो सरकार बने। सुविधा नहीं दी जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये खिलाफ है। लेकिन इन्हीं किसानों को कहा जा रहा है कि खालिस्तान है, किसान तो है ही नहीं, किसान तो खेतों में है। खालिस्तान कैसे हुए? इसी के यहाँ के ही पैदाइश है, यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो खालिस्तान कैसे हो गए? वे भी भारत के हैं, जैसे सरकार भारत जनता ने बनाई है ना, तो ये सरकार भारत के है, तो वे किसान भी भारत के हैं। उन पे कोई जुल्म नहीं कर सकता। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उन्हें दिल्ली नहीं पहुंचने जाएगा। वो भारत की है, जनता की है, किसानों की है। लेकिन लगातार उन पे आंसू गैस के गोले लीजिए, रबर की गोलियां, ये गलत कर रहे हैं ना। ये किसान के बेटे हैं जो वे आंसू गोले फेंक रहे हैं। इनकी राजनीति तो देखो, किसान के सामने किसान का ही बेटा खड़ा कर दिया कि किसान पर हमला करो, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वे तो उनकी नौकरी लेते हैं। पर ये है तो पूरे भारत का, ये जनता का है, ये किसानों का है पूरा भारत। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली किसी ने खरीद नहीं रखी है कि दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जहाँ किसान चाहे वहाँ जा सकता है किसान पर। लेकिन रोका तो जा रहा है, आप सभी को रोका जा रहा है, तो सब टूटेंगे और किसान आगे पहुंचेंगे। 21 तारीख की क्या तैयारी? आपने देखा, पहली बार ऐसा ही नहीं हुआ था। किसान पहुंचे थे ना, अपनी जगह पे पहुंचे थे ना, अब की बार भी पहुंचेंगे। लेकिन इस उग्रता में किसका नुकसान है? किसान भाइयों का ही तो है ना, लगातार घायल हो रहे हैं, सारी चीजें पूरी जनता का नुकसान है इसमें। किसान का भी नुकसान है, व्यापारी का भी नुकसान है, हर विभाग का नुकसान है। बिजली विभाग का नुकसान नहीं है, किसानों का नुकसान नहीं है, व्यापारी का नुकसान नहीं है। भाई व्यापारी का भी तो नुकसान है, उसके भी मतलब सही रेट नहीं दिए जा रहे हैं। ये जानना चाहेंगे, लगातार कहा जा रहा है किसानों को जो है ना मोदी जी के चेहरे से ही दिक्कत है, इसलिए जो है सड़कों पर उतर कुछ नहीं है। मोदी का चेहरा कुछ सुनो, मोदी के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी के जो ये है ना, ये जो नए नए कानून लेकर आवे, इनसे दिक्कत है। MI क्या बोलते हैं वो, MSP को क्यों नहीं देता, वो लिख के क्यों नहीं देता, क्यों नहीं वो करते, कानून क्यों नहीं बनाते, MSP पे क्यों नहीं बनाते? और जबकि उसने वादे किए थे कि ये खत्म हो जाएगा और मतलब इसका गारंटी दी जाएगी, तो कहाँ है आज वो गारंटी? लेकिन ये सरकार तो महिलाओं के लिए तो बड़ा काम कर रही है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रही हैं कि काम नहीं है। नहीं, महिला जो काम करने लायक होगा उनकी तारीफ की जाएगी। ये नहीं है हम मोदी के खिलाफ थोड़ा ना है। मोदी के खिलाफ ये वचन है जो मतलब सुविधा नहीं दी जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये खिलाफ है। मोदी के कोई खिलाफ नहीं है। उसके कानून, उसके जो है नए नए कानून आते हैं ना, उनके खिलाफ है जनता। मोदी के कोई खिलाफ। अगर दूसरी सरकार आएगी और दूसरी सरकार ऐसे करेगी तो खिलाफ तो उसके भी होंगे। क्यों आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं? कहा जा रहा है 2024 के चलते किसान उतर आए हैं। सुनो, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आंदोलन नहीं हुआ, आंदोलन हुआ था ना, उन्होंने बोला था क्या, वो मैं भूल गई, अन्य हजारे ने आंदोलन नहीं करा था कांग्रेस के खिलाफ। जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हो सके तो मोदी के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं हो सकता? कोई मोदी भगवान का अवतार उतर का आया कि उसके खिलाफ कोई मान रहे उन्हें? भाई देखो, जो मान रहा होगा वो मानना। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, तिरस्कार तो हम भी नहीं करते हैं। हाँ, जब हम खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या? खाना पेट में जाएगा जब तो कमाएंगे, और खाने का इंतजाम वे कर नहीं रहे हैं। करे किसान परेशान रहेगा, खाना तो जब ही बनेगा। हर इंसान के पेट में किसान का खाना जाता है, और जब खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? भाई कहते खाते में 6-6 हजार रुपए आ रहे हैं, नहीं में किसान को दिक्कतें हो रही है। क्या है 6,000 रुपए? हमारे लिए हमारा भगवान हमारा अन्नदाता है, वो हमारा भगवान है जो हमारा अन्नदाता है। एक समय पे इसी भारत को जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आज का किसान जब परेशान है तो कैसे? परेशानी तो जीवन में आती है, सबके आवे, लेकिन किसान इस परेशानी से हारेगा नहीं, इससे लड़के और फिर आगे निकलेगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है अगर किसानों की बातें सुन ली जाती है तो आने वाले समय में जो है चाह रहे हैं बेटी कि ये जो आसपास के ठेके बंद हो जाने चाहिए। ठेके बंद हो जाने चाहिए। हाँ, बहुत दुखी हो रहे हैं ठेकों से। क्या दिक्कतें हो रही हैं?
ये दिक्कत हो रही, बच्चे पी का है, कमाते कुछ है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। आज महापंचायत में आई हैं, हाँ जी, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर के आई हैं? किन मुद्दों पे आप यहाँ पे बात करेंगी? हम मुद्दा के लाओ बैठे, हमने तो यही मुद्दा हमारा तो मैं बता रही हूँ। या बोलो बोलो। क्या कुछ है मुद्दे हैं आपके? भाई हमारा मुद्दा है किसानों को परेशान मत किया जाए, किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, और जो ये गन्ना परमिट है, गन्ना परमिट रोकते हैं, वो परमिट दिया जाए किसानों को। जब परमिट मिलेगा, पैसे आएंगे, जब तो किसान कुछ कर पाएगा, आगे की खेत की तैयारी कैसे कर लेगा वो। जब उसे परमिट नहीं मिलेगा, वो सामान कैसे खरीदेगा? बताओ, खरीद नहीं पाएगा ना। 2024 में सरकार आनी चाहिए? भाई आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं आनी? भाई मेरी इच्छा तो है नहीं, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है मोदी जी आए, और सरकार अलग ही बननी चाहिए, कोई नया ग्रुप तैयार हुए और वो सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार की तो कई वैल्यू ही खत्म होगी। रही मोदी जी काम कर रहे हैं, पर कुछ के दबाव बना रहे हैं, दबावट में ले रहे हैं सबको, तो इस तरह से तो सरकार नहीं चलेगी। हाँ, सरकार नहीं चलेगी। और क्या कह रहे, जब सरकार के साथ तभी होंगे हम, जब सरकार हमारी बात मानेगी। हाँ, और मेरे हिसाब से तो नया युग बनना चाहिए, नए युवा तैयार होने चाहिए, उससे सरकार दोबारा तैयार होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए लगातार जो मांगे हैं, महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।